हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड सिक्योर्ड है। आप हर नेगेटिविटी से, हर एक प्रोजेक्शन इल्यूजन से आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। एंड ये आपके मेहनत से ही हुआ है। आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं, डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको चेकआउट कर सकते हैं। हर एक रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारे सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ से भी आप लोग मुझे जान सकते हैं, ठीक है। मैं कौन कौन सी सर्विसेज से जुड़ी हुई हूँ वहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं। एंड ये हर एक रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितना आपके साथ मैच करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आज रीडिंग के शुरुआत में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एनर्जेटिक, आपको लो फील हो रहा है, आपको नींद की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सोना है सोना है सोना है, हर चीज़ को नेगेटिविटी से मत जुड़िए। अगर आपको नींद आ रहा है, अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपके टूवर्ड्स किसी ने नेगेटिविटी सेंड किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से जा रहे हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है जितना हो सके अकेले में रहिए, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको रात को 3 बजे अचानक से आपका नींद छूट रहा है, उसको भी आप नेगेटिविटी से मत लीजिए। जब है तो है, कुछ है, बट इस टाइम पर आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, ठीक है। वो जो माइंड में आपके चलता रहता है ना, उससे अगर, क्योंकि आप राहत मिले इसलिए जो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको रात में 3 बजे के बाद आपको उठा रहे हैं एंड आपको फील हो रहा है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ सेंड किया है। जब किया है तो किया है, लेकिन इस टाइम पर आप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से जा रहे हैं, ठीक है। एवेकनिंग का टाइम है आपका, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको फील होगा कि आपको रेस्ट करना है, आपको सोना है, नींद की ज़रूरत है। ये गुड साइन है। आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी को रिजुविनेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज़ को आप नेगेटिविटी से मत लीजिए। बहुत ही सही टाइम आपके टूवर्ड्स आने जा रहा है। आपके टूवर्ड्स खूब सारा धन आने वाला है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कहीं पर स्टक थे, यस, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे थे, मैं बोल रही हूँ आज एक ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ जिनके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। जब आपके साथ एंजल्स की पूरी टीम है ना, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस ब्लेसिंग को, ये जो आपके साथ जो एंजल्स की टीम है, इसको कोई चुराने आता है, बट इतने मूर्ख है ये लोग, ये चुराया नहीं जाता है, ठीक है। ये चुराया नहीं जाता है। कोई भी अगर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में ध्यान देंगे, अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान देंगे, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देंगे, तो अचानक से ही उनके साथ एंजल्स की टीम जुड़ जाएंगे। इसके लिए किसी से स्नैच करना, चोरी करना, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरत नहीं है। ये करके सिर्फ दूसरों को ड्रेनेज करना है कुछ टाइम के लिए, एंड खुद का बैड कर्म क्रिएट करना है जो ये सब करते हैं। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कोई एक फीमेल है, फीमेल की टीम है ये तीनों आज मुझे स्ट्रांगली ये कुछ आ रहा है डिवाइन से, कुछ एक फीमेल का टीम है यहाँ पर, ठीक है। बार बार आपके 3 फीमेल है यहाँ पर, थ्री फीमेल है यहाँ पर। ओके, डिवाइन से आप लोगों के लिए मैसेज लेंगे, आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वंस। अच्छा, इस कार्ड को सफलिंग करके ही लेंगे। ये कार्ड आना चाह रहा है द सन की एनर्जी, द सन की एनर्जी। अगर आप एक मदर फिगर हैं एंड आप आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं
किस चीज़ का एक्सपेक्टेशन? कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा नाम कमाएं, बहुत उन्नति करें, आगे जाए, यस, सक्सेस मिले, तो वो होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत मदर हो सकते, बहुत फादर भी हो सकते, जिनको अपने बच्चों से लंबे टाइम से आप चाहते हैं कि आज कार्ड इतना इतना ज़्यादा उछल के बाहर आ रहा है ना, आप लंबे टाइम से अगर चाहते थे कि आपके बच्चे जो हैं, आप बच्चे से मतलब आपके बच्चे भी आपके साथ कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है ना, आप ऐसा फील कर पा रहे कि कुछ अगर आपके टूवर्ड्स कुछ भी पहले आपके टूवर्ड्स अगर कुछ, यस, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। अच्छा, द टावर का भी कार्ड आया है। मैं टावर का कार्ड लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ, मैं बोलने ही जा रही थी, जो मुझे कुछ फील हो रहा था कि आपके घर पर बहुत ज़्यादा पहले लड़ाई झगड़ा बच्चों के साथ हो सकता है, पार्टनर के साथ, वहाँ से आपको कुछ तो राहत मिलने जा रहा है क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं एंड आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर छोड़ा होगा इस चीज़ के लिए कि डिवाइन यहाँ पर आपको मदद करें, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर, यस, आप बिल्कुल हार्मिट मोड में हैं अभी, यानी कि आप शांत हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके घर में बच्चों से रिलेटेड कुछ तो है यहाँ पर, इस जस्टिस, जस्टिस द स्टार। मैं कार्ड को हाथ में लेते ही पिक कर लेती हूँ कि डिवाइन से क्या कार्ड आने वाला है, क्या मैसेज आने वाला है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर। मैं ये भी बोलने जा रही थी कि अगर आपने बार बार ये महसूस किया है कि आपके जो खुशहाल फैमिली पहले बहुत सही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। एक शांति से भरे हुए घर में जैसे बहुत ज़्यादा अशांति लगा हुआ रहता है, बच्चों के साथ भी, मुझे यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। जस्टिस का टाइम आ रहा है क्योंकि कुछ तो देखिए, आज जब भी जैसे ही मैं जस्टिस कार्ड के ऊपर देख रही हूँ ना, एंड मैं इस डेक को भी आज हाथ में ली क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये डेक था, होते हुए भी मैं इस डेक से अचानक से रीडिंग करने लगी। यहाँ पर इस कार्ड का मीनिंग देखिए, यहाँ पर जो है डेमोन्स है यहाँ पर, और यहाँ पर एंजल्स है, यानी कि आप ही का पड़ला भारी है, आप ही का पड़ला भारी होगा इस टाइम, जस्टिस का टाइम है, ठीक है। जस्टिस आपको दिलाया जा रहा है। ये जो भी आपके घर में जो भी ये झगड़ा झमेला हो रहा था, यहाँ पर कुछ तो गलत कुछ सेंड किया गया है बार बार, ठीक है। आप एक बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर स्टार सीड्स का कार्ड आया है, यानी कि आपका डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, एंड जो भी हो रहा था ना, इसके लिए आप होप नहीं छोड़े थे। आपके दिल में हमेशा ये था कि कुछ तो सही होने वाला है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि जो स्टक सिचुएशन में आप सफ़र कर रहे थे ना, ठीक है, 18 मंथ से राहु का कुछ चल रहा था आपके बर्थ चार्ट में, 18 मंथ से राहु का कुछ चल रहा था आपके, जुपिटर में कुछ राहु का बहुत ज़्यादा चल रहा था, उससे अब राहत मिलने वाला है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। मैं पहले ही बोली कि आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ा था, ठीक है। आप जो भी जेंडर में है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप पर एस ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वंस, आपको बोला जा रहा है आप अभी जो भी कर रहे हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग कीजिए। अगर आप फाइनेंस से जूझ रहे हैं, जस्ट मिनट, अगर आप फाइनेंस से जूझ रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हुए भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस आएगा निश्चित, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग का कार्ड है। एस ऑफ वंस जो है वो हार्ड वर्क के बाद ही रिवॉर्ड आना है, ये दिखाते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क इज़ नीडेड। बहुत लोग अभी कोशिश करेंगे कि आप कुछ काम करते करते अब रुक जाएं, आप होप छोड़ दें,
ठीक है, ये ही होता है नेगेटिविटी सेंड करना, कुछ आपके टूवर्ड्स स्पेल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 3 वोमेन का मुझे फील हो रहा है, 3 लेडी। इस 3 लेडी ने आपको बहुत रोकने की कोशिश किया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो एक ग्रुप है, यहाँ पर कुछ एक ग्रुप है, ठीक है ना। आपको मैं क्या बोली थी, स्पेल यानी कि मन दुखी, द मून का कार्ड आया है, मन दुखी, डिप्रेशन है तो सब कुछ सही, बट आप एक इल्यूजन में गए कि आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक के ऊपर भरोसा करते हैं। आप जो भी है आप लक के ऊपर भरोसा करते हैं। आपके लिए फाइनेंस में बहुत सही टाइम आ रहा है। ठीक है, आपके लिए फाइनेंस में बहुत सही टाइम आ रहा है। ओके, आप हो सकता है कि आपको लोग आपके ऊपर जेलसी क्यों आ रहा है बार बार, एनवी टाइप, बिकॉज आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं। आपको जो सही लगता है वही आप बोल देते हैं, वही आप औरों को भी दिखा देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपके लिए सक्सेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस, तेज गति से, बट हमेशा आपको, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस ये जो कार्ड आया है ना, एकदम उछल के आया है अभी मेरे हाथ में, एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स। कड़ी मेहनत आप अगर करोगे, सी द मैजिक, सी द मैजिक, एस ऑफ वंस, एस ऑफ कॉइन्स। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो ही, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो ही बहुत सारा खूब धन आपके टूवर्ड्स आएंगे। ये परीक्षा आपके लिए चल रहा है। यहाँ पर बार बार आपको तोड़ा गया है। तोड़ा मीन्स सब कुछ सही चलते हुए अचानक से कुछ तो मिस हैपनिंग, दिस इज द कार्ड फॉर मिस हैपनिंग्स। अचानक से कुछ चेंज होना। ठीक है, बिजनेस सही चल रहा था, अचानक से कुछ चल नहीं रहा है। अर्निंग अच्छी हो रही थी, अचानक से थम सा गया है। रिलेशन में सब सही था, अचानक से कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो क्रिएट हुआ था ना, यहाँ से आपको राहत मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट। इस कार्ड के साथ ये जो कार्ड है, इसका आना ये भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी आपको कुछ बहुत बिग कुछ दिया जाता था, आप प्राइड जोन में आते थे। ठीक है, आप प्राइड जोन में इसलिए आते थे क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्र है एंड क्राउन चक्र है वो कहीं तक डिसबैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा प्राइड जोन में आते थे, या तो आपके फैमिली से भी ऐसा कुछ नेचर होगा किसी का। अगर आप फैमिली में हैं एंड फैमिली में ही कोई एक ऐसा पर्सन होगा तो उसके एनर्जी में आप भी आ रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड्स हैं। ठीक है, आप दूसरों की एनर्जी बहुत जल्द से आप कैच कर लेते हैं। ओके, तो ये जो जगह है यहाँ से आपको राहत दिला जाएगा। ये कोई एक लेडी है, ये कोई एक लेडी है, ये आपको दूर से फॉलो रखते हैं एंड हर बार आपका कुछ डिले करने की कोशिश किया है, या तो दूर से, या तो आप जहाँ पर रहते हैं, जिस बिल्डिंग में, जिस घर पर रहते हैं, वहीं पर ही आपको कुछ तो यहाँ पर नेगेटिविटी सेंड। ये कोई एक लेडी है जो कि बार बार आपको ऐसे डिले करने की कोशिश किया है। मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप घर में भी बहुत ज़्यादा शांति से रहना पसंद करते हैं, लेकिन धैर्य धर्म से कुछ ना कुछ होना, धैर्य धर्म से कुछ ना कुछ होना। ठीक है, आपके घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाना, कभी कुछ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बिल्डिंग में से सब कोई निकल रहे हैं, यहाँ पर कोई लेडी का है एंड इस लेडी के साथ, क्योंकि ये जो आया है ना 3 ऑफ स्वर्ड्स, इससे मुझे पता चल रहा है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स का मतलब है ये वॉच रखते हैं, हर एक घर में, हर एक फैमिली के ऊपर ये वॉच रखते हैं। बहुत ही गंदा इनका स्वभाव है मैं बोलूँगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुखी है, बहुत ज़्यादा ये ट्रॉमा में है। इनका ये जो भी लेडी है ना, इनका जो हार्ट चक्र से बहुत ही डिसबैलेंस है, ये बहुत ट्रॉमा है एंड कहीं ना कहीं इस तरीके से ये अपना कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, अगर जस्टिस का कार्ड आया है, दिस इज द कर्मा रिलेटेड। क्योंकि पल्ला आपका क्यों भारी हुआ है, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो बहुत सही है।
आपके आसपास भी ये जो लेडी है ये आ नहीं पाएगी, आपका इतना अच्छा कर्मा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्टक रखने के लिए ही ये सब किया गया था। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन एंड बहुत क्लियर इंडिकेशन है, यहाँ पर बहुत क्लियर है ये रीडिंग कि ये जो भी था ना, आपके सबसे ज़्यादा आपके बच्चों के ऊपर किया गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके बच्चों को घर से भी ये लोग बाहर भेजने की कोशिश किया है कि अचानक से कोई, या तो बच्चे या तो आपके कोई लव्ड वन, ठीक है, आपके कोई लव्ड वन जिनको आपसे बस बिछड़ के चले जाए, ठीक है ना। इस घर में मतलब एक घर में अशांति रहना, ये सब इन्होंने खूब किया है। लेकिन अभी आपके लिए इसीलिए मैं कार्ड को पलट के देखी, जजमेंट का कार्ड, जस्टिस एंड जजमेंट। मैं क्यों बोली कि कर्मों से ये रिलेटेड है एंड आपका कर्मों में आपका पल्ला भारी है। आपका कर्मों के साथ कोई भी यहाँ पर हर चीज़ में हो सकता है कि आगे निकल जाए, बट गुड कर्मा में आपसे आगे कोई नहीं है। योर कर्मा इज़ वेरी नाइस, ठीक है। एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा इनको तांग झांग है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। आपके अगर कोई बहुत सही पर्सन भी थे ना, इस घर में कोई एक घर में आने के बाद उस पर्सन से भी आपका पूरा रिलेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। उस पर्सन से भी, ये जो पर्सन अभी बहुत रिग्रेट जोन में है, बहुत लॉस में है आपके बिना, ठीक है, ये पर्सन बहुत सही है आपके लिए। अगर आपने कुछ एक पर्सन के साथ अगर डिस्टेंस बनाए हैं, एक लेडी के वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना आप खुश है ना आपके पर्सन खुश है, ना आप खुश है ना आपके पर्सन खुश है। यहाँ पर सीधा कार्ड, ये कोई एक लेडी का है। इस पर्सन के लाइफ में अभी ऑब्वियसली वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, वेरी 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर कोई एक एजेड है, कोई एक यंग है। यहाँ पर दोनों के जो एज में काफ़ी डिफरेंस है, आप जो भी मुझे देख पा रहे हैं, आप दोनों के एज में डिफरेंस है आपके पर्सन के साथ। यहाँ पर एक लेडी का है बहुत ज़्यादा, ये लेडी ने किया है ये सब कुछ, बट अभी आपका जस्टिस का टाइम आ चुका है ऑलरेडी। जस्टिस का टाइम आ चुका है। जहाँ पर से आपने एक्सपेक्टेशन रखा था, काफ़ी लंबा टाइम के बाद आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट होने जा रहा है। यस, द चैरियट का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, सीधा कार्ड। ओके, यस, द वर्ल्ड, आप, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, फुल पावरफुल, आपके टूवर्ड्स कुछ शक्ति है पावरफुल जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रॉमा, अभी और कुछ टाइम है उसके बाद आपके टूवर्ड्स ये आ रहा है, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस, ठीक है। बहुत सही टाइम आने जा रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पर स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि एक लेडी ने जो भी कुछ किया है, ये एजेड एक लेडी है, एक एजेड लेडी है। इनका एज करीबन होगा 45 से 65 के अंडर कुछ एज है, ठीक है। इसी लेडी ने आपके रिलेशन के ऊपर, आपके घर के ऊपर, अगर आपके घर में बिना कारण सब कुछ सही होते हुए भी झगड़ा झमेला, वर्क पर तरक्की नहीं, ये सब आप फेस कर रहे थे, आपको फील हुआ था कि कुछ तो यहाँ पर स्टक है, आपको फील हुआ था कि यहाँ पर कुछ स्टक है, सब कुछ सही चलते चलते जैसे कि रुक सा गया है, तो वो वहाँ पर आपको राहत दिलाया जा रहा है। जस्टिस के बाद द चैरियट का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ओ माय गॉड, चैरियट, द वर्ल्ड, आप अभी आप हेवी प्रोटेक्शन जोन में हैं बहुत ज़्यादा, एंड ये आपके मेहनत से हुआ है बिकॉज योर कर्मा इज़ वेरी नाइस, योर कर्मा इज़ वेरी गुड। ओके, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो हेल्प मिला है। अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में आते, इस रीडिंग को यहीं तक रखते, कंक्लूड करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। ओके।